ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग कोडोमिनेंस के बेसिक को देख चुके हैं। अब हम लोग जैसे जैसे मेंडल बताते थे वैसा करेंगे और ये देखेंगे कि मेंडल का रेशियो कैसे डाइवर्ट किया। चलिए आइए, तो हमें क्या करना है, मेंडल जैसा कैसे थे वैसे ही करना है। हमें दो प्योर पेरेंट्स लेने हैं, दो कैसे पेरेंट्स लेने हैं, प्योर पेरेंट्स लेने हैं और उनका आपस में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो यहाँ पर जो प्योर पेरेंट ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ हम लोग लेंगे प्योर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन लेंगे और एक लेंगे प्योर बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, प्योर बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन। ठीक है, अब प्योर है तो मतलब इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी बेटा, तो जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस होगा। आइए आइए, यहां पर क्या होगा बेटा, आई बी। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि जब ये अपनी प्रोजेनी बनाने जा रहा है तो इसके पास जो कॉम्बिनेशन है जो इसके पेरेंट से मिला है वो सेपरेट करेगा। तो अब इसके गैमिट्स को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे। गैमिट्स क्या करेंगे, इसके सेपरेट होंगे। तो जब गैमिट्स के सेपरेट होंगे तो बताओ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा आईए और आईए मिलेगा यहाँ से, और कोई पॉसिबल नहीं है। यहाँ से जो मिलेगा वो आई बी मिलेगा, और कोई पॉसिबल नहीं है। तो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या रेशियो निकल के आ रहा है, देखें जरा। ठीक है, F1 जनरेशन में किस तरीके के प्रोजेनी हमें मिल रही है, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो F1 जनरेशन में ठीक है इस तरीके से है हमारे पास। तो एक पेरेंट हमने मेल ले लिया, ऊपर फीमेल यहाँ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इसके आइए ले लिया हमने, ये आइए, ये हमने मेल डिनोट कर लिया, ये फीमेल मान लिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ हमने मान लिया आई बी। हम लोग प्रोजेनी बनाने जा रहे हैं, F1 जनरेशन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बी, और कोई पॉसिबल नहीं है। आई बी, और कोई पॉसिबल नहीं है। आई बी। तो आप देख रहे हैं कि मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ रूल फेल हो गया। ठीक है, यहाँ जो है वो दोनों डोमिनेंट एक साथ आ गए। ठीक है, दोनों डोमिनेंट जो है वो एक साथ आ गए, एक साथ लिए गए थे तो एक साथ आ गए। तो अब यहाँ पर F1 जनरेशन में ये हमारे पास क्या आ गई, F1 जनरेशन आ गई। तो F1 जनरेशन में हमारे पास फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम है। क्या है, 4:0। क्या है बेटा, 4:0। चार हमें एक ही तरह के मिल रहे हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के मिल रहे हैं और एक ही तरह का जीनोटाइप मिल रहा है, तो रेशियो क्या रहेगा, सेम मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम F2 जनरेशन बनाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो F2 जनरेशन के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो F1 जनरेशन में हमें रिजल्ट मिले हैं, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिले हैं, जैसा कि मेंडल कराते थे सेल्फ पॉलिनेशन, वैसे ही कराएंगे। दो AB वाले पेरेंट्स का आपस में क्या कराएंगे, हम लोग क्रॉस कराएंगे। जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिली है उनका आपस में क्रॉस कराएंगे और देखेंगे कि रेशियो कितना डाइवर्ट कर रहा है, मेंडल का जो रेशियो आना चाहिए। तो अब देख लो, अब हम लोग क्या करेंगे, F2 जनरेशन बनाने वाले हैं। तो बना लो भाई F2 जनरेशन, कैसे बनाएंगे। ठीक है, बेसिक वही है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन लेना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा। F1 जनरेशन के बीच में जो हमें प्रोजेनी मिली है उनका आपस में क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस कराएंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और फिर उसके रिजल्ट को देखेंगे। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, हमें ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन मिला है और यहाँ भी ए बी वाला मिला है। ये हमने मेल मान लिया, ये फीमेल हो गई। ठीक है, अब ए बी वाला है बेटा, तो ये कैसा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप का पर्सन हो गया। तो जीनोटाइप क्या होगा इसका, आई बी।
और कोई जीनोटाइप इसका पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी, और कोई पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हमने करा ही दिया इसका सेल पॉलिनेशन। अब इसका जीनोटाइप, जीन गैमेट सेपरेट होंगे, आई ए आई बी, ये दोनों गैमेट्स यहाँ सेपरेट हो गए, यहाँ भी इसके गैमेट सेपरेट हो गए, आई ए आई बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम लोग आपस में देखेंगे इस किस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, आई ए आई बी का जब हम लोग क्रॉस करा रहे हैं तो किस तरीके का रेशियो जो है वो हमारे पास आने वाला है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग नजर मारें तो हमें क्या लेना है, हमें जो लेना है वो हमें इस तरीके का पेरेंट लेना है। आई ए आई बी आई ओ, F2 जनरेशन में। ठीक है, इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर जो रेशियो हमारे पास आएगा थोड़ा सा डिफर करेगा। हाँ, तो किस तरीके से इसको लेंगे हम लोग, देखो जरा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। तो F2 जनरेशन बनानी है। ठीक है, F2 जनरेशन, तो पिनिट स्क्वायर बना लो। पहले कैसे बनाते थे वही करो। ठीक है, इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। F2 जनरेशन का रेशियो जो है कोडोमिनेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है, एक तरफ हम लोग ले लेंगे आई ए आई बी, यहाँ भी हम लोग ले लेंगे आई ए आई बी। अब देखो, इसका जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो एक कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा, आई ए वाला, एक कॉम्बिनेशन आई ए आई बी, एक कॉम्बिनेशन आई ए आई बी, और यहाँ पर आई बी। तो अब इस जीनोटाइप की वजह से ये पर्सन कैसा हो गया, ए ब्लड ग्रुप का हो गया, ये पर्सन कैसा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप का हो गया, ये पर्सन कैसा हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप का हो गया, और ये पर्सन कैसा हो गया, बी ब्लड ग्रुप का हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने दो ए बी वाले पेरेंट्स के आपस में क्रॉस कराए, तो वहाँ पर हमें अगर उनकी 4 संतानें पैदा हो रही है तो 2 तो हमें ए बी वाले मिल रहे हैं, लेकिन एक हमें ए वाला भी मिल रहा है और एक बी वाला भी मिल रहा है F2 जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर इसका रेशियो आप मेंशन कर लीजिए कि इन F2 जनरेशन, ठीक है, इन F2 जनरेशन हमें क्या मिल रहा है, हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सेम आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है, सेम तरह का आ रहा है। ठीक है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। कैसे सेम आ रहा है, देखो फिनोटिपिक क्या होता है, फिनोटिपिक होता है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो हमें जो पर्सन है हमारे पास ए ब्लड ग्रुप वाले कितने आ रहे हैं, ए बी वाले कितने आ रहे हैं, और ए वाले बी वाले कितने आ रहे हैं। तो एक मिल रहा है हमें 4 में से, 2 हमें ऐसे मिल रहे हैं, एक ऐसा मिल रहा है, तो 1 to 1 हो गया। जीनोटिपिक में देख लो, जीनोटिपिक में जीनोटाइप देखना पड़ेगा कि जीनोटाइप किस प्रकार का है। तो अब जीनोटाइप में देखिए कि हमें एक तो जीनोटाइप इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, एक हमें, 2 हमें इस प्रकार के मिल रहे हैं, और एक हमें इस प्रकार का मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास कितने आ रहे हैं बेटा, 1, 4 में से ये 2, ये 1। तो ये रेशियो जो आपको याद रखना है इन फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1 to 1 आ रहा था और को डोमिनेंस पे भी 1 to 1 आ रहा है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से पेरेंट्स को लेना है, किस तरीके के जीन्स लेने हैं, किस तरीके के जीनोटाइप्स लेने हैं, ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से डिटेलिंग में बता दिया।
तो मुझे ही लगता है कि कोडोमिनेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।